हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड फ्रेंड अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं रेनबो में चैप्टर फर्स्ट प्रोज इंडियन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर, जिसका लेखक है जिसका राइटर है महात्मा गांधी। आज हम इसका समरी की बात करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ओके, आज इसको हम समरी को एक्सप्लेन करेंगे और काफ़ी आसान तरीक़ा से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, तब आप समझ के वहाँ जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में तो आप आराम से धीरे धीरे बाय द वे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लिख लेंगे। ओके, तो आज आपको इसको समझना है, ठीक है। तो इस समरी को समझने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो कंसेप्ट आप थोड़ा पहले समझ लें, फिर आप इस समरी को समझेंगे। ओके, तो चलिए कंसेप्ट देखते हैं क्या है। तो चलिए यहाँ देखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया हूँ आपके लिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में आपको काफ़ी काम आने वाले हैं, और ये समरी को और शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने में आपको ये काफ़ी पॉइंट जो दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। आप शॉर्ट क्वेश्चन ले या फिर समरी ले या फिर एक्सप्लेनेशन ले, आपको ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको यूज़ पड़ ही जाएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट जो लिखा हूँ मैंने लिखा है फुल नेम ऑफ गांधी जी। गांधी जी का पूरा नाम क्या है, क्या बोले, फुल नेम ऑफ गांधी जी। गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। ये आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, आप इसको जरूर नोट करें। ओके, एंड दूसरा पॉइंट जो है पॉपुलरली नो एज बापू और द फादर्स ऑफ नेशंस, मतलब पॉपुलरली थे गांधी जी एक बापू के नाम से भी जाने जाते थे एंड उसे राष्ट्रीय पिता भी कहे जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर नोट करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है चीफ वेपन ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जो मुख्य हथियार था वो था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। क्या था बोले, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा इसका सबसे मुख्य हथियार था, ठीक है। आप इसमें जरूर नोटिस करें, इसको आप जरूर नोट कर ले क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में जब पूछे जाएंगे तो आप आराम से अभी नोट कर लेंगे तो आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग 4 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 4 पॉइंट है गांधी जी बॉर्न इन 1869, है ना, 1869, मतलब गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 1869 में हुआ था। ओके, ये याद रखिए, इन गुजरात में। कहाँ हुआ था, गुजरात में इसकी पैदाइश हुई थी। ओके, गुजरात में। एंड 5 नंबर जो पॉइंट है वो है, दिखाई पड़ रहा है, ओके, वीडियो में शूट हो रहा है, ये देखते रहिएगा गौर से, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। ओके, तो 5वां पॉइंट जो है वो है गांधी जी डेड इन 1948 द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, है ना, फैनेटिक, मतलब कि गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था 1948 में एक कट्टरपंथियों के हाथे मारे गए थे। ओके, उसका देहांत हो गया था, उसके अकॉर्डिंग बताया गया किताब में, जैसा मैंने किताब में दिया है वैसे ही मैं इसको नोटिस किया हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी का डेथ कब हुआ था, तो 1948 एंड किसके हाथे मारे गए थे, हैंड्स ऑफ फैनेटिक। ओके, ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है। छठा पॉइंट जो मैंने लिखा है, छठा पॉइंट वो लिखा है द मेमोरिज्म। क्या लिखा है, द मेमोरिज्म्स आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, मतलब गांधी जी ने बहुत सारा आर्टिकल्स लिखा है कि इसके लिए, यंग इंडिया के लिए, ठीक है। यंग इंडिया पे काफ़ी, यंग इंडिया के लिए काफ़ी आर्टिकल्स गांधी जी ने लिखे हैं, ठीक है। अगर कभी मौका मिले तो इसके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप इसके बारे में ज़रूर जानिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसके बारे में नहीं लिखा हूँ कितने आर्टिकल्स लिखे, ठीक है। तो गांधी जी ने बहुत सारा आर्टिकल्स लिखा है किस पे, यंग इंडिया के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। 7वां पॉइंट जो है वो कहता है कि गांधी जी हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब गांधी जी भारत को आज़ाद कराने के लिए 1915 से 1948 तक क्या किए, हेल्प किए इंडिया को आज़ाद करने में, आज़ाद करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि गांधी जी हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम डॉट 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 टिल डॉट डॉट डॉट, तो आपको ये ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप इसे याद जरूर रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड अगला पॉइंट जो है मेरा, अगला पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को जरूर पूरा करिएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को लिखने की जरूर कोशिश करिएगा,
सम क्वेश्चंस फॉर यू, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने जितना पॉइंट लिखा है उसी पॉइंट में मिला करके आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, ये मेरा पहला आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है पहला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो होता है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, बिहार के फार्मर के लिए गांधी जी क्या किए, ये आपको इसका आंसर लिखना है। ओके, आप इसका आंसर लिख करके मेरे कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर आपको मिला या नहीं मिला। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, समरी की तरफ। ओके, अब हम लोग समरी को देखेंगे, किस तरह उसको समझते हैं, किस तरह उसको लिखना है एग्जाम में। ओके, तो वीडियो को अब स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अब हमको स्टेप बाय स्टेप समरी को समझना है। ओके, तो चलिए समरी को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रेनबो में चैप्टर फर्स्ट है प्रोज का। चैप्टर फर्स्ट किसका है, प्रोज का। जो चैप्टर फर्स्ट है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, जिसका लेखक कौन है, जिसका राइटर कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, आज हम लिखो समरी को देख लेते हैं। पहले हम इसको समरी को आराम से समझते हैं। ठीक है, आप वीडियो को अभी भी कह रहा हूँ स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप समरी को रटने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा ले, उसे रट ले, क्योंकि आपको रटने की आदत पड़ गई है, आपको समझने का कंसेप्ट नहीं पता है, आपको किस तरह समझना है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी समरी को, कोई भी चैप्टर का समरी हो, अगर आप उसे समझ कर जाते हैं तो आप उसे बिंदास लिख कर आएंगे। तो बशर्ते पहले आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने समरी में लिखा है क्या। पहले लिखा है मैंने दिस ऐसे या निबंध इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। मतलब यह निबंध जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे पॉइंट देख लीजिएगा, इधर उधर की आवाजें आती है उस पर बिल्कुल भी आप फोकस मत करिएगा। ओके, एंड आगे लिखा मैंने हु इज नो एज अ फादर ऑफ नेशन। जहाँ तक कि पहले मैं अभी चर्चा इसके बारे में किया हूँ। ओके, तो इसके बारे में चर्चा पहले किया हूँ ना। फादर ऑफ नेशन क्या है, राष्ट्रीय पिता, मतलब वह एक राष्ट्रीय पिता के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, एंड आगे देखिएगा मैंने लिखा है कि ही वॉज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869। अभी इसके बारे में चर्चा किया। गांधी जी की जो पैदाइश हुई थी 2 अक्टूबर 1869 में इन गुजरात में हुई थी। कहाँ हुआ था बोरे, गुजरात में। आप इसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग में याद रख सकते। ठीक है, तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या हुआ, तीसरा पॉइंट हो गया ना। हाँ, ये तीसरा पॉइंट हुआ, ही वाज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात। ओके, एंड डेड इन 1948 में इसका डेड हुआ था। किसके हाथ हुआ था बोले, अभी मैं जस्ट बताऊँ किसके हाथ हुआ था, हैंड्स ऑफ फेनेटिक के हाथ हुआ था। ठीक, तो आप इसे जरूर याद रखें, क्योंकि आपको यह बहुत काम आने वाली है। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ओके, एंड आगे अगला पॉइंट है इन दिस ऐसे महात्मा गांधी हैज़ highlighted the silent futures of Indian civilization and culture। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो लिखा है वो एक मुख्य विशेषता पर लिखी गई है ना। हाईलाइटेड किया, इसमें क्या लिखा है, इसमें जो बताया गया है मुख्य विशेषता के बारे में बताया गया। ओके, इसमें काफ़ी मुख्य विशेषता है, आप बुक को जरूर स्टडी करिएगा। ठीक है, एंड अगला पॉइंट जो मैंने लिखा है, ही सेज दैट फाउंडेशंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। मतलब गांधी जी इसमें कहना चाह रहे हैं, इसमें बोला गया है कि ही सेज दैट फाउंडेशंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब कि हमारा जो फाउंडेशन है, सिविलाइजेशन है, मतलब हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो काफ़ी बेटर है, किसमें, पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बेटर है। यही हमको बताया गया, गांधी जी ये कह रहे हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि ही सेज दैट फाउंडेशंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज फार बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हमारा सिविलाइजेशन जो है, हमारा भारतीय सभ्यता जो है वह काफ़ी अच्छा है। कहने का मतलब यही है। ओके, एंड आवर सिविलाइजेशंस कैन नॉट बी, हमारे सिविलाइजेशन को, हमारे भारतीय सभ्यता को, हमारे सभ्यता को कैन नॉट बी बीटेन, हराया जा सकता है इन अ वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में हमारे सिविलाइजेशन को हराया नहीं जा सकता है। बिकॉज रीजन्स है ना, रीज़न होना चाहिए ना। तो रीजन्स है वी आर फॉलोइंग द पाथ द आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस। मतलब कह रहा है कि हम लोग किसके मार्ग पे चल रहे हैं, हमारे पूर्वज के मार्ग पे चल रहे हैं। जो पूर्वज हमारे बता के गए हम लोग उसी मार्ग पे चल रहे हैं, इसीलिए हमें दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे कि आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ आवर अनसेस्टर मेड फॉर अस। बात समझ में आई, मतलब हमारे सिविलाइजेशन को कोई भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि हम लोग पूर्वज के दिए हुए मार्ग पर
चल रहे हैं, ये गांधी जी का कहना है। ठीक है, आगे देखिएगा, देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल, मतलब कि वेस्टर्न पीपल जो लोग, पश्चिमी के जो लोग थे, पश्चिमी के जो रहने वाले लोग थे, वो क्या किए थे, चार्ज अगेंस्ट, हमारे खिलाफ क्या लगाए थे बोले, एक आरोप लगाए थे हमारे खिलाफ। किसके खिलाफ, गांधी जी के सबके खिलाफ एक आरोप लगाए थे, दैट वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलेड, क्या बोले, स्टोलेड इसको पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोलेड पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताया क्या चार्ज लगाया था, यहाँ फिर से देखिएगा, देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट अस, है ना, अगेंस्ट अस बाय वेस्टर्न पीपल, मतलब वेस्टर्न पीपल ने हमारे खिलाफ एक आरोप लगाया था, डैट कैसा आरोप लगाया था, वी आर इग्नोरेंट एंड स्टोलेड मतलब इग्नोरेंट मतलब अरियल, इग्नोरेंट यहाँ पे अरियल पढ़ेंगे, स्टोलेड मतलब जाहिल बोल सकते हैं, अंध बुद्धि बोल सकते हैं। तो हम लोग के मतलब वेस्टर्न पीपल ने हम लोग के खिलाफ क्या बोला कि वो लोग अरियल है और जाहिल है। बट गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, मतलब गांधी जी कहते हैं कि ये जो योग्यता, ये जो चार्ज है हमारी योग्यता के खिलाफ है, ये चार्ज हमारी योग्यता के खिलाफ लगाया गया है। वी आगे बोलेंगे, आगे देखिए क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, मतलब हम भी ये सब कर सकते हैं, मतलब हम भी जितने भी लोग थे भारतीय सभ्यता में ये कर सकते हैं, किसी को बदनाम कर सकते हैं, मेरे अंदर भी ये एबिलिटी है, बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिवन अस परमिशंस टू डू सो, मतलब हमारा जो भारतीय सभ्यता है ऐसा करने का परमिशन नहीं देता है कि अगर तुमको कोई बदनाम करे तो हम भी उसे बदनाम करें। ठीक है, ऐसा परमिशन बिल्कुल भी हमारा सिविलाइजेशन नहीं देता, हमारे भारतीय सभ्यता नहीं देता है, इसलिए गांधी जी उस पर भी आरोप नहीं लगाए। अब वो जो आरोप लगाए थे उसे ऐसे ही छोड़ दिए, क्योंकि जो आगे से कहता है उसे कहने दो, जो हम हैं वो हम ही जानते हैं, ये गांधी जी का कहना था। ओके, तो यही था समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ठीक है, इसका राइटर कौन है बोले, महात्मा गांधी। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए तो आप बेहिचक ये पूरा आराम से लिख सकते हैं, आपको पूरा फुल मार्क 5 मार्क मिलेंगे, दिस इज द माई गारंटी। ओके, तो आप इसे समझ गए होंगे, आई होप आप इसे समझ ही गए होंगे, काफ़ी आसान तरीक़ा से मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप इसे याद करें या फिर समझ के जाए, आपकी मर्जी, और आप इसे लिखेंगे तो गारंटी है कि 5 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाला है। ओके, तो इस समरी को नोट कर ले, अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें एंड इसे नोट करें। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।